नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूं लॉ ऑफ रिदम के बारे में। यानी एक ऐसा नियम जिस नियम से आपको एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट होगी जिससे आपका परसेप्शन चेंज होगा। बेसिकली हमें दुख किससे होता है? लगाव से दुख होता है। लगाव ही पीड़ा है। अटैचमेंट से पेन होता है। कोई भी चीज हम हमारे साथ रहती है, कोई भी शख्स है या इवन कोई एनिमल्स भी है या कोई भी चीजें हैं हमारे साथ रहती हैं, जब वो हमसे दूर जाती हैं तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन यह अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट करेगा लॉ ऑफ रिदम। रिदम का मतलब होता है बिल्कुल किसी भी चीज को रिदम में लाना। एक तरीके से अगर मैं और इसे अच्छे ढंग से डिफाइन करूं तो ये एक साइकिल एक एक साइकिल होता है, मतलब एक चक्र होता है। समय चक्र की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, इस यूनिवर्सल लॉ को शुरू करता हूं, तो मैं बता देता हूं कि मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। और मैं आपको एक छोटा सा संदेश भी देना चाहता हूं यहीं पे कि अगर आप मेरे इस पूरी सीरीज को आप देखना चाहते हैं तो ये पूरी सीरीज है आपकी, ये लास्ट वीडियो है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 10 वीडियो बनाऊंगा इसकी और मैं ऑलमोस्ट लॉ के बारे में बताऊंगा। तो आप इस सीरीज को भी देख लीजिएगा। दूसरी चीज, मेरी पावर ऑफ इंटेंशन की सीरीज है, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने काफी चीजें डाली हुई हैं जिससे आप अपनी लाइफ में बेहतर बना सके। और नेक्स्ट ये है कि मैंने एक छोटा सा कोर्स, इनर अलाइनमेंट टू यूनिवर्स, जिससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपने जीवन में वो सब चीज हासिल कर सकते हैं। वह चाहे खुशियां हुई, जिम्मेदारियां हुई, और आपकी लाइफ में कोई भी चीज हासिल करना है, वेल्थ हुआ, धन हुआ बहुत सारा, एक अनएक्सपेक्टेड अमाउंट हुआ, वो कुछ भी हुआ, आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो आप उसे एनरोल कर लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो मैं लॉ ऑफ रिदम के बारे में बताने वाला हूं। ये एक साइकिल की बात कर रहा है। आप इस मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। गर्मियां आती हैं, सर्दियां आती हैं, फिर गर्मियां आती हैं, फिर सर्दियां सर्दियां आती हैं। ये एक सर्कल चलता है। सीजन का भी एक सर्कल होता है। एक स्प्रिंग यानी पतझड़ आता है, फिर उस पे हरे पत्ती आती हैं, फिर बरसात की मौसम आता है। इस तरीके से ये सीजन चलता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, देखो जनवरी में सर्दियां पड़ती हैं, फरवरी में बसंत ऋतु, आई मीन किस तरीके से कलियां खिलती हैं। फूल देखो आप सरसों के खेत में कैसे पीले पीले फूल होते हैं, पत्ते निकल आते हैं इन पे हरे हरे ताजे ताजे, है ना। मार्च में, अप्रैल में, इस तरीके से ये सर्कल होता है। तो मैं आपको एक सर्कल बताने वाला हूं कि आप मान के चलिए कि एक बीज हमने डाला एक जगह पर, एक अंकुर हमने डाला और वो अंकुरित हुआ। यानी वो बीज खिला, पत्ता, उसमें से पत्ते निकले, वो और फूटने लगा और बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में वो किस तरीके से एक पौधा बना, पौधा और बड़ा होता गया, वो एक पेड़ बना। पेड़ बना, पेड़ का फिर सीजन आया, उसे बौर आना कहते हैं। जैसे सीजन आता है, बौर फूल आते हैं उस पे, है ना। उस पे फूल आते हैं, कलियां आती हैं। तो उस पे बौर आया, बौर आने के बाद में फिर वो किस तरीके से फल बना, फल बना, फल पका। और जैसे ही फल पकता है, सृष्टि अपने उसके लिए सौंप देती है। प्रकृति दूसरे के लिए सौंप देती है जैसे ही फल पक के तैयार हो जाता है। और वह फल गिरता है, उसे पशु पक्षी सभी लोग खाते हैं, सभी एंजॉय करते हैं उस फल को। और जब वो फल टूट कर गिरता है तो क्या पेड़ को दुख होता है, तकलीफ होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये एक साइकिल है। अब होगा क्या, पेड़ से जो फल गिरा है उसमें से फिर बीज होंगे। वो बीज फिर जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, उसमें से फिर फूटेंगे, अंकुरित होगा। वो फिर एक पौधा बनेगा, फिर एक पेड़ बनेगा, फिर उसमें से फल फूटेगा। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, रिदम चलता रहता है। प्रकृति निरंतर गतिमान रहती है।
इसी तरीके से मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, जीवन को एक्सपीरियंस करता है, फिर मर जाता है। ये एक साइकिल है, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन मनुष्य की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि वो एक स्टेट पे स्टक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर उसको कभी जीवन में कभी सफलता मिली, और वो सफलता उसे मिली, और फिर वो उस सफलता को ये मान लेता है कि ये सफलता मुझे मिली थी। और यहीं पे वो एक अभिमान अपने अंदर जागृत कर लेता है, और फिर वो एक रुक कर बैठ जाता है, सोचता है कि मैं तो सेटल हो गया, चलो मैं अब सेटल हो चुका हूं। जबकि वो ये नहीं जानता कि उसको अभी रुकना नहीं है, उसको और आगे बढ़ना है ना। लेकिन वो वहां स्टक हो जाता है, और उसी स्टक स्टेट में वह अपने आज को खराब करने लग जाता है। वो इस साइकिल को नहीं जानता कि जो समय है वो रुकता नहीं है, समय चक्र कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर वो इस साइकिल को जान ले कि जन्म होता है, फिर इंसान मनुष्य बनता है, फिर मृत्यु होती है ना, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। प्रकृति अपने नियमों के साथ चलती है हमेशा। वो कभी भी अपने नियम के साथ, अपने उसके साथ कभी भी द्वंद्व नहीं करती। इसे कॉल्ड लॉ ऑफ रिदम। रिदम का मतलब एक धुन, एक एक जैसे धड़कन में रिदम होती है। तो जो साइकिल होता है, इस हर चीज का एक साइकिल होता है, सीजन का एक साइकिल होता है ना, समय का एक साइकिल होता है। हमें अगर जब हम इस चीज को समझ लेंगे, इस रिदम को समझ लेंगे, जब हम इस नेचर की, इस प्रकृति प्रकृति की जो इस खूबसूरती को हम समझ लेंगे, तो हमारे अंदर पीड़ा खत्म हो जाएगी। इतने सारे मैंने आपको ब्रह्मांड के नियम पढ़ाए हैं, यूनिवर्स के, सृष्टि के नियम, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। इतने सारे मैंने आपको सृष्टि के नियम पढ़ाए हैं, इससे आपको यह पता लग रहा होगा कि हम कितनी अनअवेयरनेस में जी रहे थे, और अब हमारे अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, चाहे वो लॉ ऑफ रिदम हुआ, चाहे वो लॉ ऑफ वननेस हुआ, चाहे वो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस हुआ, चाहे वो लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी हुआ, वो चाहे कोई भी लॉ क्यों ना हो, आपको स्टक नहीं होना। देखो, ये एक और रिदम समझने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। मनुष्य पैदा होता है, एक्सपीरियंस लेता है, तकलीफ होती है उसको, तकलीफ होती है, और ज्यादा तकलीफ होती है। वो तकलीफ, वो पेन, वो दर्द उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट करता है, क्रिएट करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग जो, आई मीन बैड टाइम्स, जो बुरा समय गुजर रहा था, जो बुरे हालात गुजर रहे थे उसके जीवन में, जो तकलीफें आ रही थी, जो दर्द आ रहा था, पीड़ा आ रही थी, वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन एक टाइम क्रिएट करता है, एक अच्छा समय क्रिएट करता है। आप रिलेट करिए, कीजिएगा। अपने लिए वो अच्छा टाइम क्रिएट करता है, अपने बच्चों के लिए अच्छा टाइम क्रिएट करता है, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा टाइम क्रिएट करता है। और उस अच्छे टाइम में एक चीज पनप रही होती है, बैड पीपल, वीक पीपल। अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ, ये कैसी बात हुई। बैड और वीक मेरे लिए तो एक जैसे ही है। जो कमजोर है वो एक तरीके से अनअवेयर ही तो है, उसने अभी पीड़ा को सहा नहीं है, वो मजबूती से परे है। जब उस अच्छे समय में वो चीज पनप रही होती है, वो एक वीक पीपल क्रिएट कर रही होती है। फिर वही वीक पीपल क्रिएट करता है एक बैड टाइम। और वही बैड टाइम
वही बैड टाइम फिर एक स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट करता है। दिस इज अ सर्कल, और ये जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर चलता ही रहता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिथम। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा लोगों में कि किस तरीके से जो लोग, जो अमीर लोग होते हैं, वो उनकी उनकी कहानी सुनो, वो बताते हैं कि इस तरीके से उसने अपने जीवन में ये चीज देखी, उन्होंने ऐसे हालात थे, गरीबी थी, और लड़ते रहे, वो अपने जूझते रहे अपने जीवन से, सीखते रहे, लड़ते रहे, फिर सीखते रहे। जो जो लड़के सीखता है अपने जीवन से वही बनता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी तकलीफ सभी की जीवन में होती है, सभी की जीवन की कहानी है कोई ना कोई, लेकिन सभी स्टार नहीं बनते। स्टार वो बनते हैं जो अपने तकलीफ से सीखते हैं। तो जब वो लड़ते हैं, सीखते हैं, फिर वो एक अच्छा टाइम क्रिएट करते हैं, जिसे सेटल सेटल चिल्लाया जाता है आजकल। वेल सेटल है ये तो। वो ये नहीं जानता कि वो वेल सेटल है। वेल सेटल में एक चीज क्रिएट हो रही है जहां पे उसको पेन नहीं दिखाया जा रहा है, केवल प्लेजर प्लेजर दिया जा रहा है, जो दर्द को समझता नहीं है। एक समय पे हमारा स्टेट ऑफ माइंड उस प्लेजर को पेन मानने लग जाता है। आप देखिए ना, आप एक कोई भी चीज खरीदिएगा, जब तक वो आप उसे खरीद नहीं लेते वो एक्साइटमेंट रहती है, खरीदने के कुछ देर बाद एक्साइटमेंट खत्म खत्म हो जाती है। चाहे वो फोन हुआ, चाहे वो घर हुआ, चाहे वो बंगला हुआ, अब माइंड को दूसरी स्टेट चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पर्पस हाई होने चाहिए, बियॉन्ड योर सेल्फ होने चाहिए, अगर आपको जीवन को उच्चतम बिंदु पर जीना है तो लॉ ऑफ रिदम यही कहता है। आप अपनी लाइफ में रिलेट कर लीजिएगा। अब ये मैं ये नहीं कहता कि अब भाई स्ट्रॉन्ग पीपल जो थे उन्होंने अच्छे टाइम को क्रिएट किया, तो वो जो उनके बच्चे थे वो भी अपने लिए तकलीफों को सही नहीं। यहां से चीजें बदल सकती हैं। बदल ये सकती हैं कि उनको उस चीज का आभास कराया जाए, उसकी वैल्यू क्रिएट की जाए, उसकी वैल्यू बताई जाए। उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं दे दिया जाए, क्योंकि जब हम विदाउट वैल्यू पे करे कोई भी चीज देते हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते। ये हमारा माइंड है, ये हमारा प्रोग्राम है, और ये नेचुरल इंफॉर्मेशन है, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। हमें पता भी नहीं है, हम नोटिस भी नहीं करते, कई हजारों लोग, करोड़ों लोग। मैं तो चलो नोटिस करके बता तो रहा हूं। फिर वो क्या किया जाए कि उस सर्कल को पूरा किया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, गुड पेरेंटिंग दी जाए, गुड टीचिंग दी जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको सभी से उनको बताया जाए कि वननेस है ये सब कुछ, वी आर होल। उनका पर्पस क्रिएट किया जाए, बियॉन्ड योर सेल्फ। जब पर्पस क्रिएट होता है तब जीवन में जीवन की सही मूल्य हमें मिलने लग जाते हैं। तब हमें पीड़ा का एहसास होने लग जाता है, और अब हम उस पीड़ा के परे जीते हैं। जब हम पीड़ा से परे, दर्द से परे जीते हैं, तब हम उस ऐसे जीवन को जीते हैं जो परम सत्य से जुड़ा हुआ होता है। तब हम जी रहे होते हैं कनेक्टिविटी से, तब हम जी रहे होते हैं एक संत भरे जीवन से। और इसीलिए जो करोड़पति या लोग होते हैं या बहुत रिच लोग होते हैं जो अपनी मेहनत करके सक्सेस हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे देखना, सभी की नहीं, उनमें से एक संत निकल आता है, वही संत होता है। उसने पीड़ा नहीं सही है, उसने पीड़ा को सहा नहीं है, उस टाइप की गरीबी या दरिद्रता नहीं सही है उसने। उसने उस अमीरी के उस लेवल पे पैदा हुआ है जहां पे उसको उस पीड़ा का एहसास नहीं था, जिसे अमीरी को एहसास नहीं कर पा रहा था, अमीरी की खुशी नहीं महसूस कर पा रहा था वो। लेकिन वही खुशी एक समय पे फेड अप हो जाती है। हमारे ब्रेन को हमेशा डिजायर स्टेट चाहिए होती है, और वही डिजायर स्टेट जब नहीं मिलती है तो वही एक सुसाइड का कारण बन जाती है, बीमारी का कारण बन जाती है, मोटापे का, कैंसर का कारण बन जाती है। उनमें से ही एक शख्स बियॉन्ड योर सेल्फ, बियॉन्ड आइडेंटिटी कुछ करके दिखाता है, और उसी को मैं इनर अलाइनमेंट कहता हूं। और इनर अलाइनमेंट का यही मतलब है
जरूरी नहीं कि आप उस पीड़ा को सहे। अब किसी ने गरीबी नहीं देखी बचपन से, तो क्या वो गरीबी में जिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। उसका तरीका ये है कि वो अपने पर्पस को इतना बड़ा या बना ले, अपनी इनर अलाइनमेंट को कंप्लीट कर ले। और उसका मैंने एक कोर्स भी बनाया है, आप उसे देख भी सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आप उसे परचेज कीजिए, एनरोल कीजिएगा और अपनी इनर अलाइनमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में जरूरी नहीं कि वो पीड़ा आए। वही पीड़ा है जो अमीरी में वो सह रहा है, वो भी एक पीड़ा है, लेकिन वह खत्म कैसे होगी? अब ऐसा तो नहीं वो गरीबी में जाके जिए, उसके घर वाले से निकाल दें, ये तो बेकार की बातें हैं। ये तो फिल्मों वाली बातें हैं। हकीकत जिंदगी में थोड़ी माँ बाप चाहेंगे कि मैं अपने बेटे को बाहर से निकाल दूं। कोई नहीं चाहता। ये फिल्मों में होता है कि मैं अपने बेटे को बाहर निकाल देता हूँ और वो गरीबी में जिएगा, तब उसे इसकी चीज की वैल्यू पता नहीं। जब आप अपने पर्पस को हाई बना लेते हैं, तब आप एक संत बन जाते हैं, तब आप एक ऐसे नागरिक बन जाते हैं जो कॉमन मैन से आप डिफरेंट है। ये मैंने आपको $1,000,000 की बात बता दी सर। आपको अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, पर देखिएगा जरूर सर। यहीं से आपका जीवन ये वीडियो बेसिकली जो मैंने बात बोली है, ये बेसिकली रिच उन लोगों के लिए है जो सच में रिच किड है, या जिनको जिनके माँ बापों ने कभी उनको तकलीफ में नहीं देखने दिया, आई मीन उनको सहने नहीं दिया बिल्कुल भी कोई तकलीफ। ये उनके लिए है ये। तो यूनिवर्सल लॉ, जो लॉ ऑफ रिदम था, वो इस तरीके से काम करता है, और ये सर्कल भी इस तरीके से कंप्लीट होता है। और आप समझ चुके होंगे कि आपके अंदर अवेयरनेस कैसे आएगी। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो मैंने आज आपको ये भी इसी वीडियो में यह भी बता दिया कि किस तरीके से आप बिना पीड़ा सहे, आई मीन वो पीड़ा ही है लेकिन बिना वो वाली पीड़ा सहे आप अपने जीवन की इस वैल्यू को जी सकते हैं। और उस रिदम रिदम तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उस रिदम को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उस सर्कल को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उस चक्र को, जीवन चक्र को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 99.99 लोगों को यह बात नहीं पता। ये सीक्रेट है, रहस्य है, महान रहस्य। मैंने आपको बता दिया आज, और आप अपने जीवन में इसे अमल कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और लॉ ऑफ रिदम को समझने की कोशिश कीजिएगा, जीवन चक्र को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत है, आनंदमय है। और मैं आपको सच बता दूं तो आप किसी भी चीज का खोने का या उसे उसे दूर जाने का दुख मत महसूस कीजिएगा। अगर दुख हो रहा है तो इसका मतलब आप कनेक्ट नहीं है, अटैचमेंट है वो। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सभी से कनेक्ट रहिएगा, अटैच किसी से मत होइएगा। चाहे वो बीता हुआ अच्छा समय है, चाहे वो बीता हुआ बुरा समय है, चाहे वो लोग हैं जो हमसे हमें बिछड़ के जा चुके हैं। मैं जानता हूं तकलीफ होती है, और मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अटैचमेंट नहीं है, वो तो हमारा डीएनए है। उसे तो तकलीफ होगी होगी, अटैचमेंट हो ही जाएगी। अब ये नहीं कि तुम माँ बाप से भी अटैचमेंट मत रखो, लेकिन संत तो यही कहता है कि वो अपना नाम, अपना स्वरूप को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर संत बनते हैं। पर कनेक्ट रहिएगा सभी से। जब आप कनेक्ट रहेंगे तो आपके अंदर अटैचमेंट नहीं आएगी, यानी वो पीड़ा नहीं आएगी। एंजॉय कीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं रितेश शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद रहें। नमस्कार।